पहलगाम आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, यानी पाकिस्तानी सरजमी से आतंकी हमले की सारी प्लानिंग की गई। आतंकी वारदात के लिए पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी भारत आए। पाकिस्तान ने आतंकी हमले तो करवा दिए, लेकिन अब जब भारत एक्शन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है, तो पाकिस्तान की नींद फाख्ता हो गई। नींद ऐसी उड़ी कि पिछले 2 दिन से आधी रात को पाकिस्तान या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या फिर आधी रात को ही फैसले ले रहा है। दरअसल बुधवार रात 1:30 पर आधी रात को पाकिस्तान ने एनएसए नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी तरह से मंगलवार की आधी रात को रात 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्ला तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि भारत किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। यानी जब भारत तैयारियों में जुटा है, पीएम मोदी एक्शन में है, ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं, सेना को फ्री हैंड देने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान बड़बोला बनकर स्टेटमेंट तो दे रहा है, लेकिन भारत के एक्शन के आगे पाकिस्तान पस्त हो चुका है। खौफ इतना ज्यादा है कि आधी रात को पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्ला तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने मुल्क की आवाम को बताया कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। फिर अगले दिन बुधवार को रात को 1:30 बजे पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को एनएसए नियुक्त कर दिया। नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आधी रात को उनको नियुक्त किया गया। दरअसल पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान सहम चुका है, और इस बीच पाकिस्तान आधी रात को फैसले ले रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मलिक को आधिकारिक तौर पर एनएसए की जिम्मेदारी दी गई रात के 2 बजे। पहले से ही जिम्मेदारी थी इन पे, आईएसआई के डीजी हैं, और अब एनएसए भी बना दिया गया। पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान का यह फैसला भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। हमले की आड़ से शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर दोनों घबराए। पाकिस्तान की पूरी सेना, पूरी पॉलिटिकल लॉबी, पूरी सेना डर में। बुधवार को 3 महीने में पीएम मोदी की 6 बैठकें, एक्शन की फुल तैयारी। पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी करने की तैयारी है। एक तरह से 23 मई तक एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने का जो फैसला है, उस पर आगे भी प्लानिंग है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया। पाकिस्तान डरा है, खौफ में। अमेरिका के आगे पाकिस्तान रोना रो रहा है कि भारत से बचा लीजिए, टेंशन कम कर दीजिए। जब से पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है, उसके बाद से पाकिस्तान का विलाप तेज हो गया है। सेना को खुली छूट देने से साफ है, भारत जल्द ही पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, और यह एक्शन देखने लायक होगा। पाकिस्तान की नींद इस कदर गायब है कि रात के वक्त में पाकिस्तान बिजली बंद कर दे रहा है। ये मैसेज दे दिया जा रहा है कि रात को लोग बिजली बंद करके सोएं। अस्पताल की बिजली जो है वो बंद कर दी पाकिस्तान ने। ऐसी स्थिति हो गई है पाकिस्तान की, डर के मारे कि कहीं लाइट्स को देखकर भारतीय जेट्स जो हैं वहां पर बॉम्ब ड्रॉप ना कर दे, मिसाइल अटैक ना कर दे। इस तरह से पाकिस्तान के कई शहरों में रात को तस्वीरें सामने आ रही, जहां पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जा रही है। ये तस्वीर पीओके के रावलकोट से, जहां पर रात के वक्त में मिलिट्री हॉस्पिटल की बिजली बंद कर दी गई ताकि दूर से कुछ दिखे ना और ये नजर में ना आए। पहलगाम आतंकी हमला हुए 9 दिन बीत गए, आज 10वां दिन है। पिछले 9 दिन में भारत ने जल, जमीन और आसमान, यानी हर मोर्चे पर, यहां तक कि डिजिटल भी, डिप्लोमेटिकली भी, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए कई सख्त कदम उठाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। लगातार सरकार तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एक-एक कर 9 स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान परेशान है। एयर स्पेस बंद कर दिया भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद रहेगा, जिससे पड़ोसी मुल्क को भारी आर्थिक नुकसान होगा। सेना को भी फ्री हैंड दे दिया गया है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एनएसए की मौजूदगी में एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए सेना को खुली छूट देने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि सेना अपने हिसाब से जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और पाकिस्तान पर साथ ही डिजिटल स्ट्राइक भी की गई। हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तान सरकार और वहां के कई न्यूज चैनल, कई यूट्यूब चैनल, कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। भारत में कई पाकिस्तानी एक्स हैंडल और साइट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तान अगर गीदड़ भभकी दे रहा है, अगर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय फौज दे रही है, सेना दे रही है।
भारत के सख्त फैसलों से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। हालांकि भारतीय जाबाज पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने डर की वजह से बॉर्डर के करीब बने आतंकियों के लॉन्च पैड हटा लिए हैं। पड़ोसी मुल्क को डर है कि भारत पहले की तरह सर्जिकल या एयर स्ट्राइक न कर दे। अटारी वाघा बॉर्डर भी भारत ने बंद किया। अगले ही दिन 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक में अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया और फिर से इसे बंद कर दिया गया ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल न हो जाए। राजनयिकों को भी देश छोड़ने का आदेश दिया गया। 23 अप्रैल को पहली सीसीएस की मीटिंग हुई थी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया। कूटनीतिक दबाव डालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। उच्चायोग में कर्मियों की संख्या भी घटा दी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया, यानी उनकी जरूरत भारत में नहीं, वो अपने मुल्क जा सकते हैं, यह ऐलान किया गया। 23 अप्रैल के बाद एक हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी गई। सार्क वीजा छूट जो लगातार जारी थी, इस पर भी रोक लगाई गई। भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोका गया। इसके तहत भी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया, जो सबसे बड़ा फैसला था। वाटर स्ट्राइक के तौर पर कहा गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। इस समझौते को रोकने का मतलब था कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाली जैसी स्थिति। दरअसल पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 24 करोड़ की आबादी सीधे सिंधु के पानी पर निर्भर है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया एक कदम सबसे बड़ा फैसला है। इसका असर भी दिखने लगा है। 2 तस्वीरों के जरिए आप ये असर देख सकते हैं। दरअसल ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये तस्वीर किस तरह से है, और फिर 29 अप्रैल की जो लेटेस्ट तस्वीर है वो भी आप देख रहे हैं। 26 अप्रैल की तस्वीर आप देखिए। 26 अप्रैल को चिनाब में पानी दिख रहा है, जबकि 29 अप्रैल आते आते पानी का ये पूरा हिस्सा जो है सूख चुका है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब की हैं, चिनाब नदी की हैं। पहली तस्वीर 26 अप्रैल की और दूसरी तस्वीर है 29 अप्रैल की। 26 अप्रैल की तस्वीर में चिनाब नदी में पानी दिख रहा है, पानी की धारा दिख रही है। 29 अप्रैल की तस्वीर में नदी सूख गई है, नदी में कोई पानी नजर नहीं आ रहा। ये पूरा इलाका अब दहशत में है, पाकिस्तान के लोग डर गए हैं। चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब के लिए, पंजाब प्रांत के लिए जीवन रेखा है, जो वहां के कृषि और पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, साधन है। नदी के सूखने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। और पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर जिस तरह से स्ट्राइक्स की गई हैं, उससे डिफेंस एक्सपर्ट्स बेहतर कदम बता रहे हैं। भारत के फैसले और तैयारियों के बाद पाकिस्तान रत जगह कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और सैन्य जनरल की नींद उड़ गई है। मोदी सरकार अपने फैसले के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहती है। सरकार का कहना है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तब तक ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में और भी कई सख्त फैसले सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लिए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है।